माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 11 द बैटल ऑफ फेथ पढ़ रहे हैं। कल हमने पेज नंबर 133 पे फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मैंने ग्रीन बोर्ड पे लिखे हैं। स्लम वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गंदी बस्ती के लिए जो यूज होता है वर्ड होता है स्लम। स्लम में इंडिया में दो स्लम जो एशिया के नंबर 1 और नंबर 2 पर माने गए हैं। एक तो फर्स्ट वाला है धारावी मुंबई का। धारावी मुंबई का स्लम है, नंबर 1 का माना गया है, और सीमापुरी दिल्ली का है जो नंबर 2 का माना गया है। ये स्लम है, यहाँ गंदी बस्ती है, रहने और जो लोगों के प्राथमिक जो सेवाएं होती है उनका भी यहाँ लोगों को मिलना मुश्किल है। अर्थात न तो पीने का पानी टाइम पे मिलता है, न इनको खाने का जो साफ भोजन या क्लीन, यहाँ तक कि एयर भी क्लीन नहीं मिलता है। ठीक है ना। ये ऐसे एरिया है जहाँ लोग बिल्कुल छोटे 10 बाय 10 के रूम में वो 10-10 12-12 लोग बड़े मुश्किल से रहते हैं। ठीक है ना। तो इन्हें स्लम कहते हैं। और नेक्स्ट की जो अपनी क्लास है 12th में एक इससे जुड़ा हुआ अपना जो सीमापुरी से जुड़ा हुआ एक लेसन भी अपने है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द स्प्रिंग करके एक लेसन है, द लॉस्ट स्प्रिंग करके, सॉरी द लॉस्ट स्प्रिंग करके एक लेसन है जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक वर्ड है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है रहने का स्थान। एक वर्ड है स्पूरियस। स्पूरियस होता है नॉट जेन्युइन। ठीक है ना, जो जेन्युइन नहीं है, नकली या जाली के लिए यूज होता है स्पूरियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेनस। इंडिजेनस का सिनोनिम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंडिजेनस नेटिव का अर्थ होता है घरेलू या देशज। ठीक है ना, नेटिव और इंडिजेनस। इंडिजेनस नेटिव, ये दोनों वर्ड अच्छे से आप याद कर ले। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम पढ़ते हैं। आप लाइन टू लाइन मेरे साथ बने रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है। इट इज पॉसिबल से हम आज पढ़ेंगे। इट इज पॉसिबल टू मेजर विथ considerable accuracy rise and fall of the tides or the behavior in space of objects invisible to the naked eye। समुद्र में ज्वार भाटे के उतार चढ़ाव को पर्याप्त शुद्धता के साथ मापा जा सकता है या नंगी आंखों से आकाश में अदृश्य वस्तुओं की गतियों को मापा जा सकता है। बट who can measure the depths of disillusionment? लेकिन टूटे हुए विश्वास की गहनता को कौन माप सकता है? Within the somewhat restricted sphere of an academic institution, the colonial student learns to heal, debate, to paint and to think. Outside that sphere, he has to meet the indignities and rebuffs of intolerance, prejudice and hate। बहुत ही लंबा वाक्य है। किसी शैक्षणिक संस्थान के कुछ सीमित दायरे में उपनिवेशवासी विद्यार्थी सहन करना, तर्क करना, किसी वस्तु व कार्य का वर्णन करना और सोचना सीखता है। उस दायरे से बाहर उसको असहिष्णुता, पूर्वाग्रह और घृणापूर्ण अपमान और इनकार का सामना करना होता है। आफ्टर क्वालिफिकेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट इन प्रैक्टिस और पोजीशन, द ट्रेल्स एंड सक्सेसेस ऑफ एकेडमिक लाइफ आर हाफ फॉरगॉटन इन द हर्ली बर्ली ऑफ लिविंग, बट द हर्ट्स आर नॉट सो इजीली फॉरगॉटन। इस लेसन का ये जिस्ट है, सारांश। इन लाइन को आप अच्छे से दिमाग में रखिए। योग्यता हासिल करने के बाद और किसी कार्य में या पद पर व्यवस्थित हो जाने के बाद अकादमिक जीवन की यादें और उपलब्धियां
जीवन के व्यस्त कार्यक्रमों में आधी तो भुला दी जाती है, लेकिन अपमान इतना आसानी से नहीं भुलाए जाते हैं। लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन से कई बार इस लेसन में से बनने वाले क्वेश्चंस के आंसर में ये यूज होती है। ठीक है, तो ये इसका जिस्ट है, सारांश है, बहुत अच्छे से याद कर ले। आफ्टर क्वालिफिकेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट इन प्रैक्टिस और पोजीशन, the trails and successes of academic life are half forgotten in the hurly-burly of living, but the hurts are not so easily forgotten. Next paragraph से पढ़ते हैं। To many in Britain, a Negro is a darky or a nigger or a black. He is identified in their minds with inexhaustible brute strength. And often I would hear the remark, working like a nigger or laboring like a black, used to emphasize some occasion of sustained effort. ब्रिटेन में बहुत सारे व्यक्तियों के मस्तिष्क में एक निग्रो, एक काली चमड़ी वाला व्यक्ति या हबसी या काला आदमी है, उनके दिमाग में उसकी सभी अनंत पाश्विक शक्ति से संपन्न व्यक्ति की होती है। और मैं प्राय टिप्पणी निगर के समान काम करने वाला या काले व्यक्ति की तरह परिश्रम करने वाला सुनता हूं। इस प्रकार की टिप्पणियां अथक श्रम के किसी अवसर पर जोर डालने के लिए प्रयोग की जाती है। They expect of him a courteous subservience and contentment with a lowly state of menial employment and slum accommodation. वे अर्थात ब्रिटेन के निवासी निग्रो व्यक्ति से गंदी व अस्वास्थ्यकर बस्ती में रहकर शिष्टापूर्ण, चापलूसीपूर्ण व आज्ञाकारितापूर्ण ढंग से संतोष पूर्वक निम्न स्तर के नौकर जैसे कार्य करते रहने की अपेक्षा करते हैं। It is true that here and there one sees Negroes as doctors, lawyers, or talented entertainers, but they are somehow considered different and not to be confused with the mass. यह सच है कि विभिन्न स्थानों में कोई भी व्यक्ति निग्रो प्रजाति के लोगों को डॉक्टरों, वकीलों या प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता के रूप में कार्य करते देख सकता है, फिर भी उनको सामान्य व्यक्तियों में न गिनकर कुछ भिन्न समझा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। I am a Negro and what had happened to me at that interview constituted to my mind a betrayal of faith. मैं निग्रो हूँ और मेरे मतानुसार उस साक्षात्कार के दौरान मेरे साथ जो भी घटना घटी उसने मेरे विश्वास को आघात पहुंचाया है, विश्वास को चोट पहुंचाया है। I had believed in freedom, in the freedom to live in the kind of dwelling I wanted, providing I was able and willing to pay the price, and in the freedom to work at the kind of profession for which I was qualified without reference to my racial or religious origins. मैंने मनचाहे स्थान पर रहने की स्वतंत्रता में विश्वास किया था, बशर्ते कि मैं उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाऊं, और मैंने ऐसे मनचाहे व्यवसाय में अपनी जातीय और धार्मिक मूल की चर्चा सुने बिना काम करने की स्वतंत्रता में विश्वास किया था जिसके लिए मैं योग्य था। All the big talk of democracy and human rights seemed as, come on the next page, seemed as spurious as the glib guarantees with which some manufacturers underwrite their products in the confident hope that they will never be
चैलेंज, प्रजातंत्र और मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें उतनी ही नकली या जाली लगने लगी थी जितना कि किन्हीं सामग्री निर्माताओं की मीठी व चिकनी चुपड़ी बातें जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में इस आत्मविश्वासपूर्ण आशा से जिम्मा लेते हैं कि इन उत्पादों को कभी चुनौती नहीं दी जाएगी। The Britain at home takes no responsibility for the protestations and promises made in his name by British officials overseas। कोई भी इंग्लैंड वासी इंग्लैंड में समुद्र पार के देशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने नाम पर की गई उन घोषणाओं और वादों के संबंध में जिम्मेदारी नहीं लेता है। खूब सारे अच्छे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग हम इन लेसन में हमने डिस्कस करी है। एक बार से उन्हें दोबारा से हम देख लेते हैं। ड्वेल एक वर्ब है, ड्वेल्ट होती है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। ड्वेलिंग का अर्थ होता है रहने का स्थान। रेफरेंस का मतलब उल्लेख या जिक्र होता है। रेशियल जातीय का अर्थ होता है। और ओरिजिन्स का अर्थ होता है उत्पत्ति या मूल। ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार के लिए यूज होता है। और स्पूरियस का अर्थ होता है नकली या जाली। ग्लिब का अर्थ होता है मीठी लेकिन कपटपूर्ण बातचीत या चिकनी चुपड़ी बातचीत। मैन्युफैक्चरर्स होते हैं निर्माता, ठीक है। और कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है विश्वस्त। ओवरसीज का अर्थ होता है समुद्र पार, ओवरसीज। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड हमने डिस्कस किए हैं। एक वर्ड डिस्कस किया है रिबक्स। रिबक्स का अर्थ होता है अनकाइंड रिफ्यूजल्स, निर्दयतापूर्ण इनकार। टॉलरेंस और इनटॉलरेंस वर्ड हमने डिस्कस किए हैं। टॉलरेंस का अर्थ होता है सहिष्णुता, इनटॉलरेंस का अर्थ होता है असहिष्णुता, ठीक है। इसके अलावा प्रेजुडिस का अर्थ होता है पूर्वाग्रह की भावना, अर्थात पहले से दुर्भावना रखना। एन अनरीजनेबल डिसलाइक फॉर समथिंग और समवन। एकेडमिक का अर्थ होता है शैक्षणिक या अकादमिक। हरली बरली का अर्थ होता है वेरी बिजी एंड नोइजी एक्टिविटी, शोर शराबे से पूर्ण व्यस्त कार्यक्रम। इसके अलावा एक नेक्स्ट वर्ड है ब्रूट। ब्रूट का अर्थ होता है बिस्टली, पशुओं जैसा या पाश्विक जो होता है उसे कहते हैं ब्रूट। इनएग्जॉस्टिबल, नॉट एंडिंग, अर्थात जो कभी समाप्त न होने वाला, अक्षय जिसको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल। एक कर्टियस वर्ड है, कर्टियस का अर्थ है शिष्टतापूर्ण। और एक वर्ड है सबसर्वियंस। सबसर्वियंस का अर्थ है चापलूसी या आज्ञाकारिता। फ्लैटरी और ऑबिडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग। कंटेंटमेंट वर्ड है जिसका अर्थ है संतोष, सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम है कंटेंटमेंट। मीनियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नॉट इंपॉर्टेंट एंड बैडली पेड, अर्थात महत्वहीन या निम्न वेतन पर किया जाने वाला है मीनियल, MENIAL। अकोमोडेशन का अर्थ होता है प्लेस फॉर लिविंग, रहने का स्थान। और नेक्स्ट वर्ड है एंटरटेनर्स का अर्थ है मनोरंजन करता, ठीक है। इसके अलावा खूब सारे और भी वर्ड हमने डिस्कस किए हैं। और लेसन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और कई नई वोकैब्स हमें यहाँ सीखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी या सभी टेंसेस के जुड़े हुए साथ में सेंटेंसेस आ रहे हैं। तो ग्रामर के जो टॉपिक्स हमने पहले पढ़ रखे हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से बार बार पढ़ते रहें ताकि राइटिंग के दौरान हम जब ग्रामर अप्लाई करते हैं तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, हम अच्छी तरीके से सेंटेंसेस को बनाकर लिख सकते हैं। तो ग्रामर की पहले अपने पूरी सीरीज जो चलाई थी जिसमें हमने ग्रामर पढ़ी थी, तो उन वीडियोज को आप रेगुलरली देखते रहे। और साथ साथ में तो लेसन पढ़ रहे हैं तो इनकी जो स्पेलिंग मीनिंग वोकैब्स आप अच्छी तरीके से रफ कॉपी में लिखकर याद करें
ताकि आसानी से आपको याद हो जाए और जरूरत पड़ने पर क्वेश्चन के आंसर्स और वर्ड पावर आपका अच्छे से बना रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।